शून्य की अवस्था में जब कारक हो जाता है, ऊपर की जो आवाज सुनाई देता है जिसको कहते हैं गुरुवाणी, अमृत वाणी, तो ब्रह्म है नाथ को निरंजन से संगत करके माया में अभिधाया, निरंजन से संगत करके माया में अभिधाया, अलख राज को समझ न पाया, भुगते गायन जान रे। अलग रात को समझ में पाया। अलग का मतलब है जो भगवान दिखाई नहीं देता है, नयन से, इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, जो श्वास हम लोगों के पास रहे आ रही है जा रही है, चमड़े की आंख है, बिगड़िया है, बलवान है, पहलवान है, फिर भी नहीं देख पाते, क्यों? वो अलग है। तो अलख राज को समझ न पाया, अलख राज को समझ न पाया, भोगते गायन जान रे। यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला, कहाँ पर रहने वाला सुगना बोले, कहाँ की बोले, कहाँ पर रहने वाला सुगना बोले, कहाँ की बोले। अरे किस प्रदेश का रहने वाला सुगना में सजीव, किस गांव नगर का, किस मोहल्ला का, किस जाति मजहब, किस धर्म का रहने वाला है, इसका क्या नाम है, इसका कौन माता पिता, ऐसा कोई सगा संबंधित कौन है बताने वाला है। लेकिन आकर के यहाँ क्या हो गया, ये तेरा मेरा में तो कहाँ का रहने वाला सुगना बोले, कहाँ की बोले, कहाँ का रहने वाला सुगना बोले, कहाँ की बोले। अमृत पीने वाले तेरी हाली क्यों है घोरी, अमृत पीने वाले तेरा हाली क्यों है घोरी। अरे यार, जीव है खाली है, इस जीव का खुराक रस मलाई रबड़ी दूध घी अंडा मांस मदिरा नहीं है। इस आत्मा का भोजन तो केवल हरि नाम है, लेकिन उसके बिना
बिना खाली है। स्वयं पीने वाले तेरी खाली क्यों है झोली। अमृत पीने वाले तेरी खाली क्यों है झोली। समझ रहा हूँ बदलाव अपना काम कर रहा है, कोई आपको कुछ करने होता होगा, फिर भी आवाज थोड़ा बहुत पकड़ में आ रहा है नहीं? आप लोग को कुछ पकड़ में आ रहा है कि बिल्कुल नहीं पता नहीं सुनाई दे रहा, चल रहा है? आप लोग को इधर पीछे वालों को काम चल जा रहा है, पीछे वालों का तो क्या नहीं है। अमृत पीने वाले तेरी खाली क्यों है झोली। चंद दिनों का ठौर यहाँ पर कहाँ है तेरा धाम रे। समझ आ गया? जब समय के लिए आए हैं, जब समय के बाद कहाँ जाना है, तो कहाँ है तेरा धाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला। जय गुरु बांधे कहते सतगुरु दुनिया रैन बसेरा। जय गुरु बंदे कहते सतगुरु दुनिया रैन बसेरा। कोई किसी का नहीं यहाँ पर, नहीं है कुछ भी तेरा। सत्संगत कर खोल नैन को, छोड़ दे अब संग्राम रे। काहे लग रहा है? हम बड़े बनना चाहते हैं, हम छोटे नहीं रहेंगे, इसलिए लड़ रहे हो। हम सारा धन एकत्रित करके जाएंगे, बिना धन का नहीं रहेंगे। ये क्या झगड़ा फसाद करते हो, इसलिए करते हो। तो सत्संगत कर खोल नयन को, छोड़ दे अब संग्राम रे। क्यों? यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला। राम नाम अति मधुर है प्यार, भज ले सुबह हो शाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला। राम नाम अति मधुर है प्यारे, इसलिए भजो सुबह शाम। हरि का नाम, प्रभु का नाम, भगवान का नाम, ईश्वर का नाम मधुर ही नहीं, अति मधुर।
जीवन में इसको अपना ले, धारण कर ले, पाठ कर ले सुबह और शाम। और ये इतना अति मधुर है, इतना अति मधुर है कि आप इसको जितना भी लेते रहोगे, लेते जाओगे, धारण करते रहोगे, कभी ठीके नहीं होगे। और इतना ही नहीं, ये इतना अति मधुर है, इतना अति मधुर है कि इससे कभी पेट भरने वाला नहीं। और ये इतना अति मधुर है, इतना अति मधुर है कि इसको जितना ही लेते जाओगे, जितना ही पीते जाओगे, आपकी बात को सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपकी भाव के लिए खुदा को आपके पास आना है। इतना अति मधुर। लेकिन ठीक विपरीत में हम लोग हैं। हरि नाम तो जाए चूल्हे बाहर में, और पेट वाला काम तो रहे जीवन भर में। पेट भर एक व्यक्ति को रोग था, और वह भी ऐसा रोग था कि जैसे ही भोजन में उलट फेर करता था, रोग उसका बढ़ जाया करता था। 2-3 बार मैंने भी सलाह दिया, क्योंकि मेरे पास थके हाथ के तो आते हैं लोग, तो 2-3 बार हमने भी सलाह दिया कि देखो, भोजन में तुम्हें परहेज तो करना ही पड़ेगा, यदि ठीक होना है तब। तो कहा क्या रहा पता है? कहा ऐसा है, जब मरना ही है आपको समझ गए ना? जब मरना ही है तो परहेज किस काम की? हमने कहा अरे देखो, कहीं का मरना है तो रो करके मत मरो, यदि मरना ही है तो खुशहाल होकर के, हंस करके मरो। इसके लिए परहेज करना पड़ेगा। तब कहा रे बाप, सही कह रहे हैं, तभी मैं खाता हूं तो परेशान हो जाता था। भाई परेशान होकर के मत मरो, यदि मरना है तो खुशहाल होकर के मरो। तो परहेज करोगे खुशहाल रहोगे, और नहीं परहेज करोगे तब। तो हम लोग खाने के लिए परहेज नहीं करते हैं, और हरि का जब नाम लेना होता है तो कहते हैं परहेज है। क्या परहेज है? आज नहीं लेंगे। क्या नहीं लेंगे? भगवान का नाम नहीं लेंगे। आज सत्संग नहीं सुनेंगे क्योंकि परहेज है। ये हमारा उपवास है आज का दिन। लेकिन भूख नहीं है और भोजन सामने आ जाए तो कोई कहेगा कि आज मेरा उपवास है। चलो मान लिया जाए भूख है, खाना आ गया तो कोई बात नहीं, लेकिन भूख नहीं है फिर भी खाना आपके पास आ जाए, क्या आपके पास दम नहीं है कहने की कि आज गजब सृष्टि का नियम है। हम लोग इसका पालन नहीं करते। तो नियम संयम ही व्यक्ति के जीवन में सुधार लाता है, निखार लाता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में न संयम है न कोई नियम कायदा है, वो व्यक्ति बिखर जाता है। तो ऐसे मनुष्य का चोला पाकर के, मनुष्य तन का नियम है, मनुष्य तन पाने का नियम है, कायदा है, कानून है, कानून बना हुआ है। और एक बार कानून बना उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि भगवान राम के भी जमाने में था, हरिश्चंद्र के भी जमाने में था, भगवान कृष्ण के भी जमाने में था, आज हम लोगों के भी जमाने में है। वही नियम जो पहले सृष्टि में बना, क्या कि मनुष्य तन वाले हरि का नाम लेंगे, बाकी शरीर वाले केवल क्या करते रहेंगे?
नियम बना, लेकिन हम लोगों ने नियमों को तोड़ दिया और नियम का पालन न करने वाले मनुष्य को पशुवत का दर्जा दिया जाता है, तो पशु के समान है। ऐसा क्यों? पशु आज भी नियम का पालन करते हैं। पशु और पक्षियां आज भी नियम का पालन करते हैं, लेकिन इंसान आज भी शैतान बना। कैसे? यदि आप गाय बैल भैंस जो भी पाले हो, उनका तबीयत खराब हो जाए, आप उनके सामने बढ़िया स्पेशल खरी, ठीक, बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा हरी चुनी आप चलाए और हरा हरा चरा भी साथ में रहे, हालेगा इंसान को भूख नहीं है, तबीयत खराब है और उसके सामने आ जाए, कहे क्या करो, डॉक्टर बताए। करते हो आप लोग नियम का पालन? आज आप लोग करते हो नियम का पालन? नहीं होता। कौन करेगा? जो किसर बन के चले गए। तो इंसान आज नियम का पालन नहीं करता। हम लोग इतने कतार में चल रहे, कानून बना हम लोगों के लिए और कानून के साथ खिलवाड़ है। पशु यदि स्वस्थ है तो अपने समय पर सो जाएगा, और इंसान स्वस्थ है तो फिर सोचेगा कितना 99 और 100 नियम का कमी। तो मैथुन इंसान भी करता है, शैतान भी करते हैं, पशु पक्षियां भी करते हैं, लेकिन इनमें अंतर है। जब भी गाय हो चाहे भैंस हो या बकरी हो या कोई भी मादा हो, एक मनुष्य योनि को छोड़ करके जब उनका समय होता है, जब आगम में होता है, आगम मिलने पर ही ये सब मैथुन करते हैं। इतने डिग्री वाले नहीं है, इतने ज्ञानी भी नहीं है, फिर भी अनुभव होने पर, ज्ञान होने पर ही ये सब मैथुन क्रिया करते हैं। लेकिन वह है इंसान, गाय गर्भ धारण कर ली, भैंस गर्भ धारण कर ली, तो गर्भाकाल में न भैंसा जाएगा ना ही सांड जाएगा, लेकिन वह है इंसान, ये तो बहुत कुछ कर सकता है। एक बार प्रकृति में जो नियम बना, आज नियम इंसान को छोड़ करके सभी लोग पालन करते हैं, लेकिन एक इंसान नहीं पालन करता है, क्योंकि शैतान जैसी जिसकी हरकत हो गई, बुद्धि हो गई। आज इंसान नहीं है, जिस इंसान के अंदर इंसानियत आ जाती है वो नियम का पालन करता है। तो इंसान के तन के लिए, इंसानों के लिए नियम बना, क्या भाई भजन करना, जा करके मृत लोक में, और सिर्फ भजन ही न करना, सत्संग सुनना, भक्ति करना, दान पुण्य सेवा करना। तो यहाँ पर इंसान भजन करना, हरि का नाम लेना, ये सत्संग सुनना, जब यही सब करेंगे तो बाकी काम कौन करेगा? इंसान हो गया ज्ञानी, इसलिए अभिमान में आ गया, अज्ञानता में। उस व्यक्ति को पता नहीं चलता है कि सत्संग जीवन का भाग जगा देता है, सोया हुआ भाग भी जाग जाता है। क्या करने से? सत्संग सुनने से। रुपया कमाने से भाग जागता नहीं, समझ लो कान में, रुपया कमाने से भाग
भाग्य क्षीण होता है। लेकिन सत्संग सुनने से, भक्ति करने से, भजन करने से, हरि का नाम लेने से, दान पुण्य करने से किस्मत का द्वार खुल जाता है, भाग्य बढ़ जाता है। वरना पैसे वाले तो इस समय जेल खाने में है, अपनी जान बचा रहे हैं। जो नहीं अपने भाग्य को अपने मुट्ठी में कर ले रहे हैं, क्योंकि पैसा तो अकूत है, अथाह है, अपरंपार है, कई पीढ़ी खाने लायक है, लेकिन बेचारा अपना जीव नहीं बचा पा रहा है। उसकी भाग्य चली गई कैद खाने में, जेल खाने में। समझ जाओ, समझ जाओ। सत्संग इसलिए अनिवार्य है कि मनुष्य का भाग जगा देता है। इसलिए भाग्यशाली मनुष्य के लिए ये सत्संग है। बड़े भाग पाइब सत्संगा, गोस्वामी दास जी ने रामचरितमानस में दर्शाया है कि बड़े भाग पाइब सत्संगा, अभी नहीं प्रयास होई भाव गंगा। भाग्य मिला मनुष्य का तन, और उससे भी ज्यादा भाग्य उदय होगा तो सत्संग सुनने को मिलेगा। जब सत्संग मिलेगा तो निश्चित है कि कहीं कहीं कोई संत सद्गुरु मिलेगा। राम कथा, भागवत कथा, कोई और कथा तो व्यास लोग सुना देंगे, आचार्य लोग सुना देंगे, भले वो अपना स्टाइल, अपना शैली, बड़का बड़का भगवान, बड़का गुरु का दर्जा दिए होंगे, वो अलग बात है, लेकिन सत्संग नहीं सुना सकते। और जहाँ सत्संग सुनने को मिलेगा निश्चित है कहीं न कहीं कोई संत फकीर मिलेगा, और जब संत फकीर मिलेगा तो उसका दर्शन भी होगा, उसका संगत भी होगा, उससे मिलन भी होगा। तो भाग्य जगा देता है सत्संग, और सद्गुरु मिलन सब दाग बता देता है। सद्गुरु के मिलने पर जीवन का दाग मिट जाता है। क्या बात है, इतना ही नहीं, यदि सतगुरु का मिलन हो गया तो काम क्रोध भीतर का आग भी बुझा देता है। सब सुहा हो जाता है। और इतना ही नहीं, जब संत महापुरुष के नाम में आप लीन हो जाते हैं तो फिर आपको हंस बना देते हैं। यही जीव हंस बन जाता है। अभी तो हम सब मायाबद्ध जीव है, अभी तो जीव है, काल माया के अधीन है, अभी मन के अधीन है। ये हमारी जो श्वास चल रही है ये स्वतंत्र नहीं है, ये स्वेच्छा से नहीं चलती है, ये बंधन में जकड़ा हुआ है। वैसे जैसे आपको जब गुस्सा आ जाएगा तो श्वास की रफ्तार क्या होगा, तेज हो जाएगा कि कम? तो जो काम तेज होगा उसको आराम मिलेगा कि तकलीफ मिलेगा? तकलीफ होगा। जो काम जल्दी जल्दी, अच्छा जब दौड़ेंगे तो श्वास स्लो चलेगा कि तेज चलेगा? तो उस समय तकलीफ रहेगा, तकलीफ मिलेगा या सुख मिलेगा? और जब भोजन जल्दी जल्दी ठूस के खाना चालू कर दो तो उसमें आराम मिलेगा कि तकलीफ मिलेगा? ऐसा नहीं बोलोगे, फ्री है ना, अपना मुंह है, अपना भोजन है, क्या फर्क पड़ता है? खड़े खड़े तो खाते हुए आप कुकुर भोज जा जाते हो, इकट्ठे मिल जाओ, देखो सुख मिलेगा कि दुख मिलेगा। तो हर काम जल्दी जल्दी करोगे तो आपको दुख मिलेगा, सुख नहीं मिल सकता। तो ऐसे ही हम लोगों की श्वास की गति जल्दी जल्दी आ रही है, जल्दी जल्दी चल रही है। किसके चक्कर में?
काम के बस में होकर के, क्रोध के बस में होकर के, लालच के बस में होकर के, मोह ममता के बस में होकर के, पाप पुण्य के बस में होकर के, मान सम्मान के बस में होकर के ये श्वास की रफ्तार तेज है। और जब हम इससे मुक्त हो जाएंगे तो हमारी श्वास मुक्त में आ रही है, मतलब स्वाभाविक क्रिया में आ रही है। आराम से आना और आराम से जाना। तो आराम से श्वास लेने और देने का विधान बना, नियम बना, कानून बना इंसान के लिए। लेकिन इंसान आज नियम का धज्जी उड़ा दिया। खूब तेजी से श्वास, जितने निंदा करोगे, जितने चुगलाई करोगे, किसी की बुराई करोगे, किसी से जलोगे, आपकी श्वास जल्दी जल्दी आएगी जाएगी। तब श्वास आराम से क्या क्या करने से आती है याद कर लो। जब आप सत्संग सुनने के लिए बैठोगे, ध्यान से सुनना, जब आप सत्संग सुनने के लिए बैठोगे तो आपकी श्वास की यात्रा क्या हो जाएगा, चाल क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, धीरे धीरे हो जाएगा, आराम आराम से आएगा जाएगा। जब आप भजन करोगे तो आपके श्वास की रफ्तार स्लो हो जाएगी। जब आप किसी का मदद करोगे, परोपकार करोगे तो आपके श्वास की गणना घट जाएगी। 1 2 3 4 जगह से 1 2 3 ऐसे थम जाएगी, ठहर जाएगी। जब भी आप किसी का मदद करोगे, परोपकार का काम करोगे, आपकी श्वास स्लो चलेगी। और जब आप ध्यान में जाते हो तो श्वास की रफ्तार और स्लो हो जाती है। और जब आप भोजन करते हो तब तो श्वास की रफ्तार बढ़ जाती है। इन कामों के अलावा जो भी आप जगत में करते हो, इससे श्वास की रफ्तार बढ़ जाती है। इसलिए मनुष्य को मिला है अपने जीव की रक्षा करने के लिए भक्ति, भजन, सेवा और सत्संग। ये नियम में मिला कि आदमी चाहे, इंसान चाहे तो हरि का नाम लेकर के इस रक्षा कर ले अपने जीव का, अपने श्वास की कुंजी का। इसलिए काम को मधुर नहीं कहा गया, हरि का नाम ही अति मधुर है। इसी को अपनाने की बात बताया गया। तो राम नाम अति मधुर है प्यारे, भजले सुबह हो शाम रे। क्यों? यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला। इसलिए हरि नाम जब आप लोगे जीवन में, क्योंकि अति मधुर है, तो आपका श्रेष्ठ कर्म माना जाएगा। आप काम करते हो तो भी कर्म है, और हरि का नाम लेते हो तो श्रेष्ठ कर्म माना जाता है। इसलिए आपको कर्म करने के लिए मिला है सबसे उच्चतम कर्म, सबसे महान वाला कर्म, वह है हरि का नाम। कर्म प्रधान विश्व करी राधा। जो श्रेष्ठ है, जो मुख्य कर्म है, वह है इंसान के लिए हरि का नाम लेना। तो लेते हो आप लोग भगवान का नाम? नहीं, आज पर है, आज उपवास है। मालूम पड़ता है कि एकादशी आ गया। जब हरि का नाम लेना होगा तो एकादशी आ जाती है। हम व्रत में रहेंगे,
जब सत्संग सुनने का समय आता है तो फिर और इमरजेंसी काम आ जाता है, और जब दान पुण्य करने की बारी आती है तब लोग पर खड़ा हो जाता है, कहता है कहाँ जा रहा है, इधर कहाँ, इधर क्या करके मिलेगा, इधर करो ना, क्या कहीं से रोटी खाने को मिल जाएगा, किसी मिल जाएगा। आप लोगों के लिए भी है, कुछ और बढ़िया सामग्री खाने के लिए मिल जाएगा, जैसे है वो उसका क्या नाम है जो मुंह में आधा बाहर होता है, जो भी हो, पढ़े लिखे कम है थोड़ा, तो वो खाने का काम आएगा। उधर करके क्या हो, क्या मिलेगा वहाँ, यहाँ तो खाने को मिलेगा, वहाँ तो गंवाने को मिल रहा। ऐसे चेतन श्रेष्ठ कर्म करने के लिए मनुष्य का तन मिला। यदि आप खाना कमाना पैखाना को ही कर्म समझते हो तो यह तो काम पशु भी करते हो, पक्षियां भी करते हो, फिर मनुष्य का तन आपको किस लिए मिला। इसीलिए कर्म करो लेकिन महान कर्म करो, श्रेष्ठ वाला कर्म करो। खेत में बोए हुए सभी बीज अंकुरित नहीं होते, गिन करके डाल दो, अंदाज लो, जितना बीज आप डालोगे सब अंकुरित नहीं होगा। लेकिन एक बात पक्का है कि जीवन में किए गए सभी सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता है, उसका अर्थ निश्चित निकलता है, कभी व्यर्थ नहीं जाता। जीवन में किया गया सत्कर्म आज नहीं तो कल कुत्ता का भी जन्म मिलेगा तो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, फिर हमें ऐसी गाड़ियों में घूमने को मिलेगा, हमें भी गले में पट्टे लगा करके बांधे जाएंगे, और बीमार हो गए तो डॉक्टर को आना पड़ेगा, सेवा हमारी भी होगी, यदि कुत्ते की भी जन्म पाएंगे तो भी। किया गया सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। आप किसी भी योनि में जाओगे आपकी स्वागत होगा, आपकी सेवा होगा। और इंसान का जन्म पा करके भी जिसने अच्छा नेक कर्म कर लिया उसका स्वागत भी होता है, और क्या होता है, पूजा भी होता है, जो अच्छा कर्म करता है। ऐसे संसार यही तो अवसर मिला है जो अति प्रिय है, अति प्यारा है, राम का नाम, प्रभु का नाम, क्यों इसको छोड़ें, अपने जीवन में इसको एक अंग बना लें, एक हिस्सा साबित कर लें कि हरि का नाम भी मेरे लिए है, और इसलिए मेरे लिए है कि अभी तक जितने लोगों को मेरा मेरा कहा कि ये तेरा है, ये मेरा है, तो ना तेरा है ना मेरा, क्योंकि यह दुनिया रहे तो ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, क्योंकि यहाँ रहना ही नहीं, तो फिर तेरा मेरा के चक्कर में बर्बाद क्यों होगा। अवश्य हमें बर्बाद होना चाहिए तब जब हम साबित कर दें कि नहीं ये मेरा है। और याद रखना, जितनी बार मेरा मेरा कह रहे हो दफा 302 लग जाएगा। कैसे लगेगा? इसका एक उदाहरण, एक रेलवे स्टेशन पर अनजान यात्री के पास बड़ा सा बक्सा ताला बंद कर चाबी कहीं और उस सामान बक्से सहित अनजान यात्री के पास रख दिया। समय हो गई, ट्रेन खुल गया,
तो अनजान यात्री के पास रखा था तो सोच रहा था कि हो सकता है कि इसका वारिसदार कोई भूल गया है, इधर उधर गर्दन घुमा करके देखा नहीं दिखा, तो सोचा कि अगले स्टेशन पर हो सकता है कि आ जाए, नहीं आया। फिर सोचा कि हो सकता है कि अगले स्टेशन पर आ जाए, और नियत में खोट भी चालू हो गया कि अगर नहीं आएगा तो फिर तो मेरा हो जाएगा, क्योंकि बक्सा है, लंबा है, माल लगता है भारी भरकम है, कुछ है इसमें। और रात भर नींद भी नहीं आया, क्योंकि मेरा हो जाएगा। सुबह गंतव्य स्थान पर पहुंचा, स्टेशन पर, तो सारे लोग उतरना शुरू कर, लेकिन इसका वारिसदार नहीं। तो कह रहा है भैया मेरे बक्सा को उठा दो। तो अनजान व्यक्ति ने बक्सा को उठा दिया और सर को लेकर के ट्रेन से उतर रहा है, तब तक कस्टम विभाग वाले मिल गए। तो भाई बक्सा दिखाओ, इसमें क्या रखे हो? तो कह रहा साहब बक्सा में सामान है। तो किसका बक्सा लिए जा रहा हो? मेरा है साहब। तो तेरा है तो ठीक है, लेकिन दिखाओ। इसमें उसमें करने लगा, तब तक कस्टमर अधिकारी का उतारो जल्दी। बक्सा उतारा, का चाबी दो, हो गई बात ना। कह रहा है कि साहब चाबी मेरे पास नहीं है, कहीं गुम हो गई। अच्छा ठीक, चाबी कहीं गुम हो गई तो कस्टम विभाग का अधिकारी कह रहा भाई इसका ताला तोड़ो। तो लोगों ने मिलकर के ताला तोड़ा, और जब ताला टूटा तो उसमें बड़ा गजब का हो गया, पड़ा हुआ था। क्या पड़ा था? अब कस्टम विभाग के सामने कह दिया था कि बक्सा किसका है? मेरा है। तो क्या कहा था? बक्सा मेरा है। और जब लाश निकल जाने के बाद तो भी कहेगा कि यह बक्सा मेरा नहीं है। साबित नहीं कर सकता, क्योंकि कहा था कि ये बक्सा किसका है? तो मेरा है। ये लाश किसका है? गोली बंद, लग गई हथकड़ी, दफा 302 लग गया और गया जेल में। एक दो बार मेरा मेरा कहने से 302 लग गया, और हम लोग सुबह से लेकर के शाम तक न जाने कितने उम्र तक मेरा मेरा। ये बेटा किसका है? मेरा है। ये बिटिया किसकी है? तो पत्नी किसकी है? मेरी है। तो पति किसका है? ये दुकान किसका है? मकान किसका है? मेरा। न जाने रोज कितनी बार कहते हो मेरा मेरा, और दफा 302 लग रहा है। जब जाओगे काल के दरबार में तो वहाँ जमानत भी मिलने वाला। प्रेम से बोलिए सतगुरु भगवान की। तो डेली मेरा मेरा कह रहे हो, ये बहुत खतरनाक शब्द है, इसको त्याग दो। संपत्ति मत त्यागना, बेटा बेटी मत त्यागना, लेकिन मेरा शब्द को ही गायब कर दो, जुबान से आने न पाए। ये दुकान किसका है? भगवान का है, गुरु महाराज का है। एक बात और है, ये दुख किसका है? पड़ोसी का है। ठीक, ये भूत किसका है? पड़ोसी का है। अरे कहना स्वीकार कर जाओ, ये भूत किसका है? भगवान का है। चलो भगवान को कहने में शर्म आए तो गुरु महाराज का है, लेकिन याद रखना, और जब सुख भी मिले तो कोई कहे भाई बहुत सुख पा रहा, हाँ गुरु महाराज का है।
लेकिन सुख किसका है भाई? मेरा है, मैं करने वाला। तो दुख किसका है? पड़ोसी का है, क्योंकि हमें भूत कर दिया। ये तेरा मेरा का जो अभ्यास है इसको गायब कर दो, जुबान से निकलने न पाए, जिह्वा पर एक बार भी न आए ये पैसा किसका है, तो मेरा शब्द न आए। और यदि कहने का अभ्यासी हो गया, कहने की आदत बन गई गुरु महाराज का या भगवान का, तो मैं डंके की चोट पे कहता हूं उसके जीवन की आधी समस्या सिर्फ तेरा मेरा निकल जाने पर ही समाप्त हो जाएगी। जीवन की आधी समस्या गायब हो जाएगी। ऐसा क्यों? जब कहोगे कि दुख पड़ोसी का है तो पड़ोसी को देख देख करके दुखित रहोगे, यही बात। अब तेरे डर से पड़ोसी तो कहीं भागेगा नहीं, भाग जाएगा अपना दुकान मकान छोड़ करके, वो तो रहेगा। और जब जब आप देखोगे तब तक आपको क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा, दुखित रहोगे। ये हमको भूत कर दिया है, हमको ग्रह कर दिया, हमको पता नहीं बर्बाद करने को लग गया। हम लोग अंधे हो जाते हैं, जबकि यहाँ कर्म गति तारी न टरी। जो कर्म में लिखा है जिस दिन भुगतने का, जिस दिन मरने का, वो तो होकर के रहेगा, उसको कोई टालने वाला नहीं है। लेकिन पड़ोसी को झूठे हम ठोकते हैं कि हमें भूत कर दिया। वो हमारे नसीब में था भुगतने का, बहाना मिल गया पड़ोसी का, लेकिन वो तो भुगतना था हमें। हम रास्ते में चल रहे हैं, हमें तो ठोकर लगाना था, इसलिए तो ठोकर लगा। वरना छोटी से कंकड़ी तो निकला हुआ है, जमीन से भरा हुआ है, ऊपर है, क्या सबको ठोकर लगता है? किसी किसी को लगता है। आज तो ठोकर लगना था, लेकिन अब बहानेबाज कहें कि अरे ये ठोकर नहीं लगता तो हम बड़े सफल रहते, ठोकर नहीं लगता तो फिर कंकड़ी नहीं रहता तो फिर अंधे थे, क्यों नहीं देखा? तो जिसको ठोकर खाना है उसको नहीं कुछ दिखेगा, और जिसको ठोकर से बचना है उसको सब कुछ दिखेगा। उसी तरह से जीवन में जिसको आनंद पाना है वो सुख और दुख दोनों को देखता है, और जिसको आनंद नहीं पाना है वो केवल या तो सुख देखता है या तो दुख देखता है। आई बात समझ में? जिसको आनंद पाना है न दुख को ना ही सुख के पीछे पड़ता है, और जो दुख और सुख के पीछे पड़ता है उसको कभी आनंद मिलता। इसलिए राम नाम अति मधुर है। आपको स्वीकार करना है, मनुष्य को स्वीकार करना है, धारण करना है, क्योंकि अति मधुर है। आप इसके जितने करीब होगे राम नाम के, हरि नाम के, प्रभु नाम के, गुरु नाम के, उतने आप में भी मधुरता बढ़ती जाएगी। आए चेतन प्राणी, इस संसार में न कोई अपना है, न कोई अपना था, न कोई अपना रहेगा। पीछे का भी इतिहास उठा करके देख लो, कोई साथ नहीं दिया। अभी वर्तमान में भी देख लो, साथ देने को कोई राजी नहीं है। तो जब पीछे नहीं मिला, अब नहीं मिल रहा है, तो आगे भी मिलने वाला। इसलिए क्यों न हम इस भीड़ भाड़ में, ऐसे माया के मेला में, माया की बाजार में हम अपना लें, अपना बना लें। इसको राम नाम अति मधुर है प्यारे, भजले सुबह हो शाम रे, यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे, यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे, यह दुनिया है मोह का मेला। साचा है सतनाम। अगर कोई यहाँ पर सत्य है, सही है,
बिल्कुल सही है, बिल्कुल शुद्धता है, तो वह सतनाम में, सार नाम में, अखंड नाम में, हरि नाम में। सतनाम का मैंने आपको कई रूप में बताया। सतनाम मीन्स अखंड नाम। सतनाम मतलब सत्य नाम है, उसमें जरा भी लेस मात्र भी झूठा नहीं पाया जाएगा। सार नाम है मतलब नामों में तत्व है, गुण है। अखंड नाम मतलब वो अखंड, खंड में नहीं होने वाला है, खंडित नहीं हो सकता। इसलिए 1 घंटा 24 घंटा चलने वाला नहीं है, 1 दिन 1 बरस 2 बरस चलने वाला नहीं है। जब सृष्टि नहीं था तो भी वो नाम था, आज सृष्टि है तो भी नाम है, और सृष्टि नहीं भी रहेगी तभी वो नाम रहेगा। ऐसा नाम सत्य नाम है, सार नाम है, अखंड नाम है। सो मनुष्य के अंदर विद्यमान है, उपलब्ध है, बस उसी को धारण कर लेना, उसको कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है। मजाबों में, मंदिरों में, मस्जिदों में जाने की आवश्यकता नहीं, वेद में, पुराण में, कुरान में, कहीं भी आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अखंड नाम है, आपके पास है। बस कोई मिल जाए फकीर, कोई मिल जाए संत सदगुरु, जो है नाम आपको पकड़ा दे। तो सत्य नाम में हीरे मोती, मैं तो बेचूं गली गली, लेता रे कोई हरि का प्यारा, अमर लोक में चली चली, लेता रे कोई हरि का प्यारा, अमर लोक में चली चली। सतगुरु स्वामी सदा लुटाते, सत्संगी जन आकर पाते। सतगुरु स्वामी सदा लुटाते, सत्संगी जन आकर पाते। माया मोह उसी से हारे, काम करे जो भली भली। आप लोग के काम से भलाई होता है जगत का, आप लोगों के काम से दूसरों की भलाई होता है। अरे आप लोग इतना रुपया कमाए सुबह से लेकर के शाम तक, दूसरों के काम में नहीं आया। धिक्कार है ऐसा कमाना, ऐसा धन किसी काम के नहीं आता। व्यर्थ है यह जीवन, ये डिग्रियां, ये ज्ञान सब व्यर्थ है। आप लोगों ने इतना भोजन पकाई, किसी और के काम में आया? क्या बात, और काम करते करते हम लोग थक जाते हैं, लेकिन औरों के हित में नहीं आया, काम में नहीं आया। तो माया मोह उसी से हारे, काम करे जो भली भली, लेता रे कोई हरि का प्यारा, अमर लोक में चले चले। लेता रे कोई हरि का प्यारा, अमर लोक में चली चली। नाम के गहना जीव पहनते, रूहानी मंडल में टहलते। नाम का गहना जीव पहनते, रूहानी मंडल में टहलते। स्वामी अपने जीव से मिलते, घट में दीपक जली जली। स्वामी मीन्स मालिक, स्वामी माने गुरु, स्वामी माने सदगुरु, महापुरुष। ये लोग आपके घट माने हृदय में मिलते हैं, जली जली, दीपक जली माने हृदय में भी प्रकाश हो जाता है। जैसे ही लोग मिलते हैं, और प्रकाश तो पहले से था, लेकिन काम क्रोध का अंधेरा छा गया। तो स्वामी अपने जीव से मिलते, घट में दीपक जली जली। लेता रे कोई हरि का प्यारा, अमर लोक में चली चली। लेता रे कोई हरि का प्यारा, अमर लोक में चली चली। तो सतनाम को लेने वाला भी कोई हरि का प्रिय होता है,
वही ले पाता है, क्योंकि अति प्रिय है और अति प्रिय तो सबको भाता नहीं है। वैसे जैसे शराबी को प्रिय नहीं, अति प्रिय क्या है भाई? शराबियों के लिए, आप लोग इसमें नहीं हो, शराबियों के लिए अति प्रिय क्या है? जो जाता है क्या उसका टांग लड़खड़ाता रहे, चले मुंह कुत्ता चाटता रहे, चले गंदे नावदान की जगह पर लेटा रहे, वो मंजूर है। लेकिन शराब तो अति प्रिय है, सब छूट जाए दारूबाजों के लिए। मेहरारू भले घर से भाग जाए लेकिन दारू छूटने, घर की जेवरात सब बेच देंगे मंजूर है, लेकिन दारू नहीं छूटना चाहिए, उनको अति प्रिय है। और अभिमानी जितने होते हैं उनको सम्मान अति प्रिय है। कामियों के लिए नारी प्रिय है, लोभियों के लिए धन प्रिय है। उसी तरह से भगवान का नाम लेने वालों के लिए हरि का नाम ही प्रिय है। भक्तों को, साधकों को केवल हरि नाम ही प्रिय है। सबकी पसंद इस धरा पे अलग अलग है, लेकिन एक बात याद रखना, अक्लमंदों की पसंद यानी नादानों की, मूर्खों की पसंद और चतुर लोगों की पसंद से थोड़ा सा अंतर है। वो क्या? उनकी पसंद क्षणिक होता है और जो चतुर होते हैं उनकी पसंद आजीवन की होती है। बस थोड़ी सी अंतर है। इसलिए हरि का नाम तो वही लेता है जो हरि के लिए प्रिय है। ये सभी के बस की बात नहीं है। तो सुना हो साधो सत नाम धुन नारा, सुना हो साधो सत नाम धुन नारा। देख रहा हूँ समय, लेकिन सोच रहा हूँ कुछ और बढ़ा देते। तो सुना हो साधो सत नाम धुन न्यारा, जो सतनाम में धुन है, मधुर आवाज है, सुरीली है, छत्तीसों राग है, बिना बजाए बजने वाला है, वो तो सबसे न्यारा है। और इसको आवारा लोग नहीं सुनते, हरि का प्यारा ही सुनते, क्योंकि ये धुन है बड़ा न्यारा। कोई जाने गुरु का प्यारा, सुना हो साधो सतनाम धुन न्यारा, सुना हो साधु सतनाम धुन न्यारा। सतनाम सृष्टि का मूला, सतनाम सृष्टि का मूला। बिनु सत्संग जीव है बोला, बिनु सत्संग जीव है बोला। नील घटने आधार, सुनो साधो सतनाम धुन न्यारा, सुनो साधु सतनाम धुन न्यारा। नाम नियाक्षर धुन है रूहानी, नाम अक्षर जो जिसका नाश नहीं होता है, अक्षर वाला नहीं। अक्षर तो नाश हो सकता है, जिसको ओठ द्वारा लेते हैं, जीभ द्वारा लेते हैं, अंगुली द्वारा लेते हैं, ये माले के द्वारा लेते हैं, यह नाम का तो नाश हो सकता है। इसी के लिए कबीर साहब ने प्रमाणित किया कि जाप मरे अजपा मरे, अनहद भी मर जाए। लेकिन वो तो अक्षर है, अविनाशी, उसका कभी नाश नहीं होता। जिसका नाम श्वास पकड़ में आ गया फिर उसका नाश कभी होता नहीं है, वो अजर हो जाता है, अमर हो जाता है, अविनाशी हो जाता है। तो नाम नियाक्षर धुन है रूहानी, नाम नियाक्षर धुन है रूहानी। संत कृपा
अंतर कृपा से सुने सुजानी, खोले दसवां द्वार सुनहो साधो, सतनाम धुन नारा सुनाओ साधो, सतनाम धुन प्यारा। तो हमने हरि नाम के बारे में बतलाया और सतनाम के बारे में बतलाया, और एक प्रमाण इसमें और आया था, शब्द पकड़कर आया सुगना और शब्द में गया अरुझाई, असार शब्द बिन कोई विषादो निज घर के ना पाई। सार शब्द बिन यानी सतनाम बिन, सार नाम बिन, अखंड नाम बिन कोई अपने घर को नहीं पा सकता। तब फिर क्या होगा, कैसे पाएगा? शब्द को जानना पड़ेगा। कौन सा शब्द? शब्द पकड़ करके आया सुगना और शब्द में गया अरुझाई। तो भेद शब्द का जानो भाई, पढ़ लो प्रेम पढ़ाई, चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई। भेद शब्द का जानो भाई, पढ़ लो प्रेम पढ़ाई। यदि शब्द का भेद जानना है, राज जानना है कि कौन सा शब्द पकड़ करके आया था या जीव, हम कौन सा शब्द पकड़ करके आए मृत्यलोक में, गर्भकाल में, गर्भावस्था में, और प्रेम की पढ़ाई, ये दोनों बातें आपको जानना होगा। तो चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई। शब्द सदा श्वासों में तेरे बजता सुनो बधाई, चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई। शब्द जन्म है, शब्द मरण है, शब्द ही पूरा जीवन। शब्द जन्म है, शब्द मरण है, शब्द ही पूरा जीवन। मोबाइल में कच कर लेना, रोज नहीं मिलेगा ये। शब्द से ही जन्म मिला, शब्द ही से मरण, और शब्द ही पूरा जीवन है, और शब्द निकल जाए तो सारा जीवन फीका अधूरा हो जाए। और वही शब्द है हमारे आपके अंदर। याद रखना, इसको कहीं ढूंढने के नहीं जाना पड़ेगा। मुंह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, कबीर की वाणी, मैं तो तेरे पास, वो शब्द तेरे पास है। तो कण कण में है शब्द समाया, शब्द मिले सजीवन। कण कण में है शब्द समाया, शब्द मिले सजीवन। शब्द शब्द में भेद बड़ा है, शब्द तुझे जनाई, चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई। शब्द शब्द में भेद, सिर्फ भेद नहीं है, शब्द शब्द में भेद बड़ा है। कैसे बड़ा भेद है? आप भी शब्द बोलते हो, कैसे बोलते हो? ए फलाने औकात में हो जाना। कैसे हो जाना? औकात में हो जाना, नहीं तो समझ रहे हो ना मैं कौन हूं, क्या कर देंगे। यह भी तो शब्द है, और एक वह भी शब्द है कि भैया बाबू मारना है, कहना है तो कह लीजिए, मार लीजिए, यदि इसे आपको मिल जाए तो मारने वाला झुक जाएगा। शब्द यह भी है, मार दिया शब्द की बाण। और आज हम लोगों को काल माया की शब्द मार रही है, मृतलोक की वाणी हम लोगों को अपने तरफ फंसा रही है, अमर लोक की वाणी तो भूल गए। तो शब्द गुरु है, शब्द ही ईश्वर, शब्द जो परखा चेला। शब्द गुरु है, शब्द ईश्वर, शब्द जो परखा चेला।
तीन लोक में शब्द है सारा, तीन लोक में शब्द है छाया, पार शब्द का मेला। तीन लोक में शब्द है छाया, पार शब्द तीन लोक के पार जाओगे तो भी शब्द मिलेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश के पार जाओ तो भी वहां पर शब्द ही शब्द है, लेकिन वहां शब्दों की मेला है, भंडार है, खदान है। यहाँ तो कूड़ा करकट है, हम लोग कचरे में फंसे हुए हैं। वो शब्द पाओ जो खदान है, भंडार है, मालामाल कर देता है। तो तीन रचना भई शब्द से सारा, जानो शब्द समाई, चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई। रचना भई शब्द से सारी, सारी सृष्टि की रचना केवल शब्द से हुआ है। वह करतार, वह दातार, वह सत्पुरुष को सृष्टि के लिए जब रचना करना पड़ा तो शब्द के माध्यम से किया, क्योंकि किसी भी इंसान को पहले नहीं भेजा गया, पहले शब्द आया। शब्द ही आधार था, शब्द के बल पर ही जीव आया। इंसान ऊपर से नहीं आता है, इंसान तो धरती से आता है और धरती पर ही समाप्त हो जाता है। ये शब्द जो है ऊपर से आता है और उसी के बाद वाला जीव आता है और वही शब्द पाता है तो जीव यहां से जाता है। पता नहीं कहां हम लोग फंसे हैं, कौन किस नाम पर, किस मजहब में। तो शब्द सुलाया, शब्द जगाता, शब्द ही पार उतारे। शब्द सुलाया, शब्द जगाया, शब्द ही पार उतारे। अगर आप सो गए हो तो आपको जगाने वाला कौन है? शब्द है। और आपका ध्यान किधर है और इधर बुलाने वाला कौन है? क्या बात है। तो भव सिंधु में शब्द का धारा, शब्द जाल है भारी। भव सिंधु में शब्द सारा, शब्द जाल है भारी। जीवन बाजी शब्द से जीती, शब्द करो कमाई। जीवन की बाजी जीतना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? शब्द की कमाई करना पड़ेगा। तो फिर आप लोग बार बार कहो तो कौन सा शब्द? शब्द माने धुन, शब्द माने बाजा, शब्द माने नाद, और वही शब्द है श्वास के पास। बस उसी को तो पकड़ने की बात हो रही है। और जब इसको पकड़ लोगे तो फिर आपको सात शब्द मिल जाएगा। अभी तो ये श्वास वाला शब्द है, आपकी आत्मा की आवाज है। जब आत्मा की आवाज को पकड़ लोगे, अनुभव में आ जाएगा, तो फिर परमात्मा की वाणी आप सुन पाओगे, क्योंकि खग जाने खग ही कह। ये आत्मा ही परमात्मा की पुकार को सुन सकती है। ये चमड़े की कान, चमड़े का जीव भगवान की बात को न नाम ले सकता है, न उनका काम कर सकता है। ये श्वास है उनका, इसी में शब्द है, इसी में सार शब्द है। पहले शब्द पकड़ो, फिर सार शब्द मिल जाएगा। और पहले ही सार शब्द के चक्कर में पड़ जाओगे तो अंधा गुरु बहिरा चेला, मांगे गुड़ थमावे झेला। हो सकता है भाई तमाम गुरु मिले। तो शब्द है मुक्ति, शब्द मोक्ष है, शब्द परम गति देता। शब्द है मुक्ति, शब्द परम गति देता। शब्द परीक्षण गुरु कृपा से, शब्द परीक्षण, शब्द परीक्षा भी लेता है। और याद रखना, ऐसे तो इस संसार में सभी लोग परीक्षा लेते हैं, पति पत्नी का और पत्नी भी पति का। समय समय पर परीक्षा लिया करते हैं और आपको अवगत भी हो जाता है। हो सकता है कि मेरे जैसा आप लोग मूर्ख होंगे तो नहीं पता चलेगा, लेकिन जो चालाक होंगे, मेरे से ज्यादा चालाक होंगे, उनको तो पकड़ में आ ही जाएगा, अनुभव तो हो ही जाएगा कि परीक्षा हो गई।
ऐसे ही जब आप धर्म अध्यात्म के क्षेत्र में चलोगे तो आपका पग पग परीक्षा होगा। याद रखना, तुम लाख गिड़गिड़ाते चल की परीक्षा के लायक नहीं हूं, लेकिन एक भी सुनवाई नहीं होगा। बिना परीक्षा का न कोई पास हुआ है न कोई पास होगा। अध्यात्म के क्षेत्र में परीक्षा तो कड़ी देनी पड़ती है। आस्था की, श्रद्धा की परीक्षा तब होती है जब हमारे मुताबिक गुरु से, भगवान से, मंदिर मस्जिद से कोई लाभ न मिले, हमारी मनोकामना की पूर्ति न हो, जब हमारे आस्था को ठेस पहुंचता है, जब हमारे श्रद्धा को ठेस पहुंचता है, और उस समय भी भगवान को, गुरु को, मंदिर को, मस्जिद को मैं धन्यवाद दूं कि यदि आप मेरे मन के मुताबिक नहीं काम किया, मैं जो चाहा आपने नहीं किया, तो निश्चित है कि आप मेरे लिए बहुत अच्छा सोच रहे होंगे। यदि ऐसी भाव पैदा हो जाए तो आस्था से पास हो गया, नहीं आस्था हमेशा डगमगा होता है ना। मेरे मुताबिक जो मैं चाह रहा हूं होना चाहिए, ये तो आस्था के गुलाम हो। आस्था चंचल है, इसके अंदर चंचलता है, आस्था कभी ठहरता नहीं। और धर्म अध्यात्म में बड़ी चुनौती है, परीक्षा तो देना ही पड़ेगा। श्रद्धा से पहचान हो जाती है, इसका श्रद्धा अटल है, और श्रद्धा के अटल होते ही विश्वास हो जाता है। इसलिए श्रद्धा सीढ़ी है, विश्वास छत है। श्रद्धा नारी है और विश्वास पुरुष है। तो आप लोगों की श्रद्धा, कितने लोगों ने श्रद्धा की परीक्षा में पास हो गए अभी तक? पेट में दर्द हो रहा है गुरु महाराज, हमारा नहीं ठीक कर पाए। कोई बात नहीं, हमने तो वो चीज मांगा लेकिन नहीं मिला, कोई बात नहीं। क्यों नहीं मिला? अब तो याद रखना, सत्संग सुनना तो एक मिनट के लिए आसान काम हो सकता है, लेकिन सत्संगी बनना बहुत कठिन काम। तो हमें आपको श्रद्धा की बलि चढ़ाना पड़ेगा, हमें तो पास होना ही पड़ेगा। और आज से मजबूत बनते जाओ। कभी भी अपनी मनोकामना की पूर्ति न हो, कहां? अगर घर में पूर्ति नहीं होती तो घर छोड़ के भाग जाते हो? कितने लोग भाग जाते हो भाई? देवता लोग घर छोड़ के भाग जाते हो? देख रहा हूँ समय तो है, लेकिन अब क्या करूं? अच्छा, समय का काम ही है, ठीक है। देवता लोग, अच्छा सिलेंडर। देवी लोग घर में अगर कोई मन के मुताबिक काम नहीं होता तो घर छोड़ करके 9-11 नहीं ना। लेकिन बात देवी देवता है, हमने तो मांगा था, नहीं हुआ, कैसा पूजा? अरे हमने तो गुरु के पास गया था, मोहन नहीं हुआ, कैसा कुछ गुरु? अरे भगवान का तो नाम मैंने बहुत सा लिया, लेकिन अब काहे को भगवान का नाम ले? अवश्य मेरे मन के मुताबिक काम न हो, फिर भी मैं उनके प्रति धन्यवाद दूं, ये श्रद्धा हमारे पास हो गई। और बिना श्रद्धा के पास होते न विश्वास हुआ है, न कभी विश्वास होगा। आई बात समझ में? तो शब्द परीक्षण गुरु कृपा से कोई चतुर कर लेता। शब्द परीक्षण गुरु कृपा से कोई कर लेता। शब्द जहाज पकड़ो अपना देश लखाई, चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई। शब्द से आया जीव जगत में, शब्द मिले तो जाएगा। सार शब्द जब ग्रहण करेगा, संग गुरु का पाएगा। जय गुरु ग्रंथ शब्द सुनो, सारा काम बनाई। सारा काम, एक दो चार दस नहीं, लेकिन तुम्हारे जीवन में अनंत काम है, तो सारा काम बनाई। चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई, चल के गुरु शरण में भाई। आयत में राम नाम,
नाम सर्वनाम शब्द के बारे में पूरी तरह से बता नहीं पाया, थोड़ा थोड़ा और बनाना। तो भज मन राम नाम की मनिया, राम की मनिया नहीं, राम नाम की मनिया। राम को तो माला से गिना जा सकता है, लेकिन राम का नाम तो श्वास की मनिया से घुमाया जा सकता है। तो भज मन राम नाम की मनिया, मिले प्रभु के सरनिया नाम। भज मन राम नाम की मनिया, सतगुरु सरनिया नाम। मिटे हैं काम क्रोध मद मोहा, वही है राग देश जल सोहा। वही है राग द्वेष जल सोहा, देश जल सोहा। भागी है छोड़ के माया रखिया, ये जो माया की विकार है ये छोड़ के भाग जाएंगे जब भाई राम का नाम श्वास में आना चाहिए। जब तक जीवन रहेगा तब तक राम नाम में रहेगा और इधर निकलाम काम में रहेगा, लेकिन जीवा से जब उतर कर श्वास में चला जाएगा, श्वास में लग जाएगा, श्वास में चलना शुरू हो गया राम का नाम, तो फिर ये माया की विकार से छुटकारा हो। तो भागी है छोड़ के माया रखिया, मिली है प्रभु के सरनिया नाम। भागी है छोड़ के माया रखिया, मिली है प्रभु के सरनिया नाम। नाम को जग में बड़े परतापो, जब से मिटे हैं दुख संतापो। जप से मिली है दुख संताप, जप से मिली है दुख संताप। नाम के जग में बड़ा प्रताप है। नाम की महिमा तो इतना है कि बाबा भोलेनाथ अभंगीनाथ नाम के जप से शंकर भगवान हो गए, अविनाशी हो गए, कामने वाले हो गए, अमंगलकारी शंकर मंगलकारी हो गए। किसके प्रताप से? जाओ बंदे का हनुमान जी, लेकिन नाम के प्रताप से भगवान का पक्का प्रिय भक्त हनुमान बन गए, अमर हो गए। और विष्णु ने नाम की घनघोर तपस्या किया, जिसको इतना गुण मिला सुंदर सतोगुण। क्या बात है कि सभी देवताओं में, ब्रह्मा में, विष्णु में, महेश में, आद्या महाशक्ति में सबसे सर्वोपरि कौन निकला? विष्णु भगवान। नाम की महिमा से, नाम के प्रताप से। और यहाँ तक मिलता है कि सदन कसाई का भी तारन तार हो गया। किसके प्रताप से? नाम के प्रताप से। इसलिए नाम को छोटा मत समझना, लेकिन वो नाम बतलाया जा रहा है सार नाम, सत्य नाम, अखंड नाम। तो छोटे हैं जन्म जन्म के दगिया, मिले है प्रभु के सरनिया नाम। छोटी है जन्म जन्म के दगिया, मिली है प्रभु के सरनिया नाम। कर गए ध्रुव प्रहलाद अजामिल, गढ़ी का सदना जैसे जाहिल हो। गढ़ी का सदना जैसे
बड़े कामी थे नारद मुनि। माया की विश्व सुंदरी देख करके मोहित हो गए, भजमन नारायण नारायण कहने वाले। उनका मुंह बंदर समान हो गया, उनको पता नहीं चला और गिर गए, पथभ्रष्ट हो गए। लेकिन नाम की महिमा से, नाम के प्रताप से उनके हृदय में प्रभु का वास हो गया। तो नारद बन गए प्रभु दिल जनिया, मिले हैं प्रभु के सरनिया। नारद बन गए प्रभु दिल जनिया, मिले हैं प्रभु के सरनिया। इसलिए राम का नाम प्रिय नहीं अति प्रिय है, मधुर नहीं अति मधुर है। कोई धारण करके तो देख ले, अपना ले, और बिना धारण किए, बिना अपनाए इसका स्वाद मिलने वाला नहीं है। गुण तेरे पास है, मीठा तेरे पास है, लेकिन मुख में नहीं गया तो फिर कहता रहना गुड़ गुड़ गुड़, मिठाई मिठाई मिठाई। अरे जीभ तो बात छोड़ दो, ओठ भी मीठा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही गया ओठ भी मीठ हो जाएगा और जीभ भी। तो जरा ले करके देखो तो चहुजुग नाम का रहा प्रभाव, जपत अमर भय गण राव हो। जपत अमर भय गण राव हो, जपत अमर भय गण राव। चहुजुग, चारों युग में नाम का महिमा है। एक बात नहीं है कि केवल कलयुग की बात हो रही है, कलयुग केवल नाम धारा नहीं, हर युग में चहुजुग, चारों युग में, चारों तरफ नाम ही नाम है, शब्द ही शब्द है। चींटी में भी शब्द है, हाथी घोड़ा में भी शब्द है, शैतान में भी है, इंसान में भी है। बस इंसान को शब्द परखने की क्षमता है, किसी और शरीर को परखने की कोई क्षमता नहीं है। तो हनुमत करे नाम रटनिया, राम से पहले हनुमान जी आए थे। राम को आने से पहले कौन आया था? और वो नाम का रटन करते थे, राम बस में हो गए। नाम का रटन करने वाले हनुमान के बस में राम हो गए। और आप ही नाम का जब रटन करोगे तो भगवान भी आपके। तो हनुमत कर नाम रटनिया, मिले हैं प्रभु के सरनिया। हनुमत कर नाम रटनिया, मिले हैं प्रभु के सरनिया। नाम के बल से शिव अविनाशी, जय गुरु बंदे हुए सन्यासी हो। जय गुरु बंदे हुए सन्यासी हो, जय गुरु बंदे हुए सन्यासी। मेरा गाये नाम भजनिया, मिली है प्रभु के सरनिया। मेरा गाये नाम भजनिया, मिले हैं प्रभु के सरनिया। भज मन राम नाम की मनिया, मिली है प्रभु के सरनिया। भज मन राम नाम के मनिया, मिले हैं प्रभु के सरनिया। मैं समझता हूं कि आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा। यह समझते हुए, जानते हुए भी, समय को देखते हुए, वाणी को इसी जगह राम नाम अति मधुर है प्यार, भजले सुबह शाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला, साचा है सतनाम रे। यह दुनिया है मोह का मेला।
ना समझने के कारण वाणी आपको गहरा चोट हृदय में दिया हो तो अपने घर का सेवक समझ करके क्षमा कर दीजिएगा। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग अपना ही समझ करके क्षमा कर देंगे। साहेब सबका, साहेब सबका। अब लॉकडाउन में ढील होते ही सत्संग के दिन ये पूरी तरह से हाल को क्या करना है, साफ सफाई और खाली क्योंकि भीड़ देख रहे हैं कहाँ हटेगी इसके बाद। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल में तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। लाइक, सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। सबसे पहले परम संत स्वामी जय गुरुबंदे जी महाराज के आध्यात्मिक सत्संग व भजन की वीडियो की नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए और मालिक के सेवा का फल प्राप्त करना न भूलें। इनके YouTube वीडियो लिंक को व्हाट्सएप, ट्विटर, टेलीग्राम, फेसबुक पर शेयर करके मालिक के संदेश को पूरे विश्व में जन जन के कानों तक पहुंचाने के लिए, जिसको सुनकर लोगों के दिल में प्रभु परमात्मा को प्राप्त करने की चाह पैदा होगी और मालिक की कृपा से उस अविनाशी परमात्मा को जीते जी भजन करके प्राप्त कर सकेंगे, जिनको प्राप्त करने के बाद पुनः जन्म मरण 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा, जिनको पाने के बाद कुछ भी शेष नहीं रह जाता है। जय गुरुबंदे साहेब सबका।